सो ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें किसी भी टेस्ट को अटेम्प्ट और एनालाइज करना चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। किस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए, किसको करना चाहिए, और टेस्ट होने के बाद हमें क्या एनालाइज करना चाहिए। समझ आए? पहली बात, जब मेरे माइंड में पहला क्वेश्चन आया तो मैंने पढ़ा डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। देखो, दो फोकाई के बीच में डिस्टेंस आपको पता है, ठीक है, दे दिया। अच्छा, इसेंट्रिसिटी मिनिमम वैल्यू निकाल लोगे। कॉस क्या दिख रहा है, सेक्स स्क्वायर्टी और कोसेक्स स्क्वायर्टी कर लेगा बच्चा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली इसका याद कराया जाता है ना। और कहता टी कहीं यहाँ से यहाँ है, चलो ठीक बात है। तो क्या जानना चाह रहे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में अगर मैं करने जाऊंगा तो मुझे इस क्वेश्चन को करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये डुएबल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो, एक लाइन है, एल है, नेगेटिव स्लोप है, पॉइंट इससे पास करिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये मीट कर रही है, ठीक है। मुझे इक्वेशन पता, मैं इक्वेशन लिख लूंगा। फिर कहता मिनिमम एरिया, ओ इज द ओरिजिन। तो ये तो मुझे डायरेक्टली रिजल्ट याद होता है कि मतलब मिनिमम एरिया वाले केस में क्या होता है, रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, है ना। थीटा एंगल है, ठीक है, लाइन का जो कि मेक कर रहा है एरिया मिनिमम को, ठीक है। तो S/sin2 थीटा, मतलब ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे को एक ट्रिक है जिनसी वो याद है तो इस क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में कर लेगा। और मैंने भी कर लिया, तो मतलब लगभग 1 डेढ़ मिनट ले लेगा मैक्सिमम, और हो जाएगा। मतलब ऐसे कोई दिक्कत इसमें नहीं है, राइट। अच्छा, एरिया मिनिमम के लिए कंडीशन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है ना। तो फर्स्ट डन, सेकंड डन। थर्ड, जैसे ही मैंने देखा तो मुझे देखा -a से a है, तो मुझे समझ आया ऑड इवन फंक्शन का थोड़ा बहुत मैं कंसेप्ट सोचूंगा तो सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। फिर मैट्रिक्स कुछ ये कह रहे हैं, ठीक है। फिर एडजॉइंट कुछ ये कह रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट कुछ ये कह रहे हैं, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल डूएबल लगता है मुझे, पहली बार में मैं कर दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर मुझे कुछ ज़्यादा ही लेंथी लग रहा होता कोई क्वेश्चन तो मैं छोड़ देता। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक उस तरह का क्वेश्चन है जो कि आपने पहले देखा होता है, पर अगर आप इसको पहले अटेम्प्ट में नहीं करना चाहो तो छोड़ सकते हो, बाद में कर लेना, ठीक है। फिफ्थ में तो क्वेश्चन देखो, फिफ्थ एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आपने पहले कहीं ना कहीं किया होता है, तो यू कैन डू इट। आगे, ठीक, आगे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, आई थिंक थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, राइट। सेवंथ क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके होगा। RN के टर्म्स में कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, राइट। नाइन्थ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन जनरली आते हैं वैसे पहली बार में मैं कर दूंगा। टेंथ क्वेश्चन, थोड़ा अजीब क्वेश्चन लग रहा है, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं मज़ा आएगा, है ना। 11th क्वेश्चन, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इजी क्वेश्चन लग रहा है, पहली बार में कर दूंगा, समझ आए। 12th क्वेश्चन, मीन दे रहे, वेरिएंस दे रहे, दो ऑब्जर्वेशन अल्फा बीटा, पैटर्न वाले क्वेश्चन है, पहले भी आते रहते हैं, इजी क्वेश्चन है, आगे आओ। 13th क्वेश्चन, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। 14th क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पहले भी देखे जाते हैं, पर अगर आपको लगे पहले अटेम्प्ट में नहीं करना, मीडियम क्वेश्चन मान सकते हो, यू कैन डू इट लेटर ऑन, ठीक है। 15 देखो, 15 में थोड़ा दिमाग लगेगा, क्वेश्चन हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। बट यस, पहले अटेम्प्ट में होता तो मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि एक्स की जगह क्या रखा जाए, कि एक्स की जगह मैं 2 - x रख। देखो एक बात समझो, ये चीज़ क्या है, एक्स और 2 - x। अगर मैं एक्स की जगह 2 - x बनूँ तो ये 2 - x बन जाएगा, ये एक्स बन जाएगा, और यहाँ पर चीज़ बन जाएगी। तो मैं दोनों इक्वेशन से fx निकाल दूंगा, मैं फंक्शन ऑफ x निकाल दूंगा, और मुझे लेमडा पता है, तो मतलब मैं मेरे पास फंक्शन ऑफ x आ गया, और मुझे क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं इसने लेमडा पे निकलवा दिया, है ना। तो फिर मुझे समीशन ऑफ f(i) पूछ रहा है, तो वो कर देंगे ना भाई, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। तो मुश्किल नहीं है, बट यस कर सकते हो पहली बार में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 16th क्वेश्चन, आई गेस पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, पहले ही बहुत बार आता रहता है, राइट। मतलब इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मैं वैसा मानता हूँ, है ना। कर सकते हो, बट बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कर सकते हो पहली बार में, कोई चाहे तो, है ना। अगर कोई बच्चा अच्छा खासा है पढ़ाई में तो उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। 17th क्वेश्चन, एरिया की बात कर रहा है, ओके। पहली बार में छोड़ना है, छोड़ दो, लास्ट में करना। रीजन इज दैट थोड़ा लेंथी जाएगा, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ इतना मुश्किल नहीं है। मतलब अगर आप इसको बनाओगे ना, तो ये डायग्रामेटिकली क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन है ना, अगर आप इसी डायग्राम बनाओगे, ढंग से चीज़ें देखोगे तो ये ईजिली हो जाएगा, मतलब ऐसे दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है, क्योंकि उसको डायग्राम से चीज़ें आराम से हो जाती है, मैंने करके देखा था, ठीक है। 18th क्वेश्चन, इसमें देखो ट्रिक लगानी होती है, समझ रहे हो। पी दे दिया ना, पी को ट्राई करके देख लो और आपका काम बन जाएगा, समझ। मतलब सबसे छोटा वाला पी करके देखो, इसने बोले ना कि स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट से ट्राई करके देखो, यानी 7 ट्राई करो, फिर 8, फिर 9, फिर 10, इतना दिमाग लगेगा, ठीक है। 19th पे आओ। 19th मुझे लगता है बच्चे को कर लेना चाहिए, इतना दिक्कत नहीं आना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप चीज़ें करते हो, साइन एक्स पे एक्स आपको पता है ये क्या होता है, tan x पे x क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, एक्सटेंडिंग टू 0, ये सब चीज़ें ना।
20th क्वेश्चन, ये भी दे दिया इसने, ये भी दे दिया, ठीक है, ये भी दे दिया। मैं होता तो इसको पहली बार में सोचता थोड़ा, फिर जाके मैं अटेम्प्ट करता, मैं इसको पहली बार में नहीं करता। 21 बच्चा कर लेगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 22 बच्चे के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन यही है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा क्या होता है, 1/4 साइन 3 थीटा, राइट, कर लेगा बच्चा। हाँ थोड़ा दिमाग लग सकता है पहले कि मतलब फिर साइन 3 थीटा और ये साइन 2x में आ गया तो साइन x में कन्वर्ट कर दोगे, फिर साइन x के टर्म में क्वाड्रेटिक के क्यूबिक जो भी बनेगा उसको सॉल्व करोगे, राइट। 23 पे आओ। देखो मेरा प्रोबेबिलिटी इतना अच्छा नहीं था तो मैं इसको पहली बार में अटेम्प्ट नहीं करता, या मैं इसको छोड़ ही देता, राइट। 24 क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, जेड आपको पता है क्या होता है, एक्स प्लस वाई मानो, एक को रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखो, उसको मॉड जेड को चीज़ें कर लो, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर इसका दूसरा तरीका भी लगा सकते हो, दैट इज मच ईजियर। 25 इस टेस्ट का सबसे इजी क्वेश्चन है, बेसिक सी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, एक्स की जगह जे में क्या है, एक्स की जगह -x करो हो जाएगा, वहाँ पे क्या है, वहाँ पर किंग प्रॉपर्टी लगा दो हो जाएगा, समझ आया। मतलब आपको मैंने मैथ्स में बता दिया, मैथ्स में कि कितने सारे क्वेश्चन में डूएबल थे, समझ रहे हो ना, मतलब थोड़ा सा आपका दिमाग लगा, आप चीज़ें कर लोगे, समझ आया। 26 क्वेश्चन देखो, स्क्यू को अगर किसी बच्चे को आता है थोड़ा सा दिमाग लगेगा कर लेगा, समझ आया। 27 पे हो। 27 देखो पहली बार में मुझे दिख ही रहा है ऐसा क्या कि भैया इतनी बड़ी लैंग्वेज है, भैया कौन पढ़े, मतलब इतना कोई पागल है कि पहले इजी क्वेश्चन करो बाद में करना है, समझ मतलब। हाँ हो सकता है इजी हो, पर जिसकी लैंग्वेज मतलब अगर सारे क्वेश्चन ही बहुत लेंथी हो तब बात मानते हैं, पर अगर एक क्वेश्चन मतलब बहुत लेंथी दिख रहा है बाकी थोड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं तो पहले उनको पढ़ लो, समझ आया। तो मैं इसको पहली बार में छोड़ देता। 28 क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है, बच्चा कर लेगा पहली बार में, है ना। 29 क्वेश्चन एक लाइन में नहीं होगा, 2-3 लाइन में होगा, बच्चा कर सकता है, करना चाहिए तो पहले अटेम्प्ट पे, वरना दूसरी ट्राई में करना है, समझ आए। 30th क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी, फिर थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में क्या कि मतलब क्या चीज़ें चल रही है, कहानी क्या चल रही है, समझ रहे हो, फिर जाके आप इसको कर पाओगे। इसमें बच्चा √3 और नॉर्मल 1 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सेकंड और थर्ड में, है ना। 31 क्वेश्चन आई फील लेंदी है, बच्चा बाद में करेगा तो ज़्यादा बढ़िया बात है, पर हाँ ये डूएबल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट या सेकंड मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना, सेकंड अटेम्प्ट में कर लेना, ठीक है। 32 क्वेश्चन आपने अगर इसकी पहली थ्योरी देखी हुई है, इट इज़ ईजी, ये थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे ईजी है। हाँ बस इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है बच्चा, CD मतलब सेकंड थर्ड में आएगा, इतना मुझे याद है ना। 33 थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ढंग से करोगे ईजी क्वेश्चन है। 34 मीडियम क्वेश्चन है, पहले या दूसरे अटेम्प्ट में कर लेना, ठीक है। 35 ईजी क्वेश्चन है, पहली बार में करना चाहिए। 36 ईजी क्वेश्चन है, पहली बार में करना चाहिए। 37 दिमाग लगाना अच्छा क्वेश्चन है, समझ आया, इसमें बेसिक प्रॉपर्टी से जाओगे तो फंस सकते हो, समझ आया, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 38 ईजी क्वेश्चन है। 39 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, वैसे ईजी क्वेश्चन इतना मतलब मुश्किल नहीं है, पहले अटेम्प्ट में कर लेना, समझ आया। 40th ये भी पहली बार में बच्चे को लगता है कि मतलब उससे हो गया, पर हाँ ये रुको इजी क्वेश्चन था शायद, जितना मुझे याद है ना। 41 क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है इजी, मतलब पहले अटेम्प्ट में कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही। 42 पहले अटेम्प्ट में करना भाई, चाहे जो मर्जी हो जाए, समझ आए, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है। 43 पहले अटेम्प्ट में करना चाहे जो मर्जी हो जाए, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है, समझ आए। 44 पहले अटेम्प्ट में करना चाहे जो मर्जी हो, समझ आए। 45 पहले अटेम्प्ट में चाहे जो मर्जी करना, इजी क्वेश्चन है, समझ आए। 46 इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में। 47 इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में। 48 इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में। 49 हाँ इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में। 50th इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में। यार पहले आप ये सब चीज़ें बहुत बार देख चुके हो यार, कितना बार देखोगे। अब हमने मैथ्स की बात कर ली, हमने फिजिक्स की बात कर ली, केमिस्ट्री पे पहला क्वेश्चन मुझे लगा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं पहले अटेम्प्ट में नहीं करता। 52 मैं पहले अटेम्प्ट में कर देता। 53 मैं पहले अटेम्प्ट में कर देता। 54 थोड़ा दिमाग लगोगे, इजी क्वेश्चन है, पहले अटेम्प्ट में कर देता। 55 पहले अटेम्प्ट में कर देता। 56 पहले अटेम्प्ट में कर देता। 57 देख के कॉपी पेस्ट किया है, चीटिंग टाइप की है, मैं पहले अटेम्प्ट में कर देता। 58 मैं पहले अटेम्प्ट में कर देता, या अगर किसी ने पहले नहीं करना दूसरे में कर लेना। 59 छोड़ना तो छोड़ सकते हो अगर आपको नहीं याद है तो, है ना। 60th अच्छा क्वेश्चन है,
पहले अटेम्प्ट में भी करना है तो कर सकते हो, वरना दूसरे में करना है, समझा। 61 पहले अटेम्प्ट में कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का मन है तो दूसरे में कर देना, समझा। 62 पहले अटेम्प्ट में करना है। 63 पहले अटेम्प्ट में करना है। 64 पहले अटेम्प्ट में करना है, इजी क्वेश्चन है। 65 पहले अटेम्प्ट में करना है, इजी क्वेश्चन है। 66 पहले या दूसरे अटेम्प्ट में कर सकते हो, थोड़ा लैंग्वेज के कारण आपको दिक्कत आ सकती है। 67 पहले अटेम्प्ट में करना है, अगर आपने एडवांस के PYQs लगाए हुए तो उसमें इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है। 68 अच्छा क्वेश्चन है, मीन्स में जनवरी में आ चुके इस तरह का, है ना, 2026। मतलब ईजी है, इतना मुश्किल है, बट हाँ दूसरे अटेम्प्ट में कर देना। 69 ईजी क्वेश्चन है, पहले अटेम्प्ट में करना है। 70th मीडियम क्वेश्चन है, इजी फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हो, सेकंड में भी थोड़ा लैंग्वेज वाला है ना, मतलब इतनी लैंग्वेज दिक्कत नहीं है। 71 खजेल्डा हल पड़ा हुआ है, पहले अटेम्प्ट में करना, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, उस तरह का ये नॉर्मल बेस है ना। 72 सबसे ईजी क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज दिस। 73 थोड़ा दिमाग लगेगा आपका अच्छा खासा, दूसरे अटेम्प्ट में करना, पहले मत करना। 74 थोड़ा दिमाग लगेगा आपका, पहले अटेम्प्ट में नहीं करना, दूसरे में। अगर आपका मन करे कि मुझसे हो जाएगा 2-3 मिनट में तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 75 PYQ ही है ये जेमेंस का, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह चेंज करी इन्होंने, बट हाँ अगर आपसे पहली बार में हो जाए तो कोई दिक्कत ऐसा इसमें नहीं आएगी, ठीक क्वेश्चन, मतलब इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ना। अगली बात, तो हमने ये देखा अभी कि भैया हमें कौन सा क्वेश्चन पहली बार में करना है, कौन सा नहीं करना, इससे आपको पता लग जाएगा क्या है। ये तो मेरा नजरिया था। अब आपने अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है पहले कौन सा करना है, कौन सा नहीं। पेपर एक बार जब आएगा आपके सामने तो 2 मिनट नजर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली बात, अब कैसे एनालाइज करना है। आपने टेस्ट को ऐसे एनालाइज करना है कि मान लो आपसे लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 69 नहीं बना, तो आपने बाद में देखना है मुझसे क्यों नहीं बना भाई, मैंने इसमें क्या एरर किया, मैंने इसमें ज़्यादा सोचा, मैंने क्या गलती, मतलब मैंने क्या कहते हैं गलत टिक कर दिया, ये मैंने क्या किया। अगर आप गलत टिकिंग है कोई दिक्कत नहीं है, उसको सुधारो। अगर मैंने आपकी गलत टिकिंग नहीं है, आपको आता ही नहीं था कंसेप्ट, या आप भूल गए थे, तो उसको रिवाइज करो। अगर मतलब आपको लगता है कि यार मैंने मतलब मुझे ये चीज़ मैंने पढ़ी थी फिर भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपसे कंसेप्चुअल एरर हुआ, आपको कंसेप्ट वो वाला नहीं आता था ढंग से, तो आपको किसी कॉपी में लिखना है। मतलब आपको उस टेस्ट को एनालाइज करना है कि भैया मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुए, क्यों नहीं हुए। मतलब मुझसे लेट सपोज ये क्वेश्चन नंबर 64 नहीं हुआ, तो मैंने जाना इसमें लैंग्वेज एरर हुआ, या मैं कंसेप्ट भूल गया, या मैंने क्या किया, समझ रहे हो। मतलब आपने अपने दिमाग एक कॉपी सी बना लेनी रफ सी, जिसमें आपने लिख ली है अपनी गलतियां, और वो गलतियां आपने मेन से पहले, एडवांस से पहले सब बार देख के जानी, समझ रहे हो। तो इस तरह से मैंने आपके सामने एक टेस्ट एनालाइज करके दिया AYJ अप्रैल का, है ना। ये मैंने इसलिए एनालाइज किया क्योंकि ये मैंने पहले से टेस्ट दिया हुआ था, और मेरे इसमें आई गेस 99.3 या 4 कुछ ऐसे परसेंटाइल आई थी इस टेस्ट में, है ना। द थिंग इज डेट आपको इस टेस्ट से ये सीखना है भैया, देखो मतलब आपको इस टेस्ट से ये सीखना है, मेरे 200 के आसपास नंबर थे इसमें, 203 ऐसे कुछ, है ना। तो आपको इस टेस्ट से ये सीखना है कि भैया कि मैंने इस टेस्ट को देखा तो मुझसे कौन सा बनता है, मुझसे कौन सा नहीं बना, मुझसे जो नहीं बना क्यों नहीं बना, बनना क्यों नहीं। मतलब आप अगर इस चीज़ को लिखोगे ना अपनी कॉपी में, बार बार रिवाइज करोगे, अपने कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करोगे, अपने कंसेप्ट अगर मानो को नहीं आता तो गूगल से सीखोगे, तब जाके आप अच्छी खासी रैंक लेकर आ पाओगे जेईई मेंस में, एडवांस में। ठीक है, मेंस लेवल का मैंने आपके सामने एनालाइज कर दिया। अगर आपके कोई और डाउट्स हो देन यू कैन राइट इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। एंड मेरी अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है देन वहाँ पे लिंक दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन में, आई गेस, राइट। थैंक यू गाइस।